पड़ा रहने के लिए छोड़ते हैं। पुत्र मैंने जान दो, मैं तेनू दुआवां दवांगी। माई, लाहौर छोड़कर मत जाओ माई। आपको लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा, जैसे मुझे अंबाला नहीं मिला, हमीद भाई को लखनऊ नहीं मिला। जिंदों को मुर्दा मत बनाओ माई, जिंदों को मुर्दा मत बनाओ। तुम्हें की करा दस। वापस चलो माई, वापस। 2-4 गुंडे कुछ नहीं कर सकते, वापस चलो। ना ना पुत्र, मैं अपनी आँखी वो सब कुछ देखा है। उस वक्त भी लोग यही कहते सन कि 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहते हैं मैं इत्थे लाहौर च कल्ली हिंदू हाँ, मेरे जान तो ऐ शहर पाक हो जाएगा। माई, अगर आप लाहौर छोड़कर चली गई, हम सब नंगे हो जाएंगे। नंगा आदमी नंगा होता है माई, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है माई। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। माई, ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? अरे नासिर साहब वगैरह ने ना देख लिया होता तो गजब ही हो जाता माई, गजब हो जाता। क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई है माई? तू की कह रही है पुत्र? अपने बच्चों तो भी भला कोई गलती होती है। मैं तेरी दादी हाँ, जे तू कोई गलती कर दी तो मैं तेनू डांट सकती सी, 2-4 चमेटा मार सकती सी, मैनू कौन रोक सकता सी? बेशक ये आपकी पोती है, आपका पूरा हक है इस पर, लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह अकेली दिल्ली जाने के लिए उठ खड़ी होंगी, और वो भी हमको बिना बताए। हमसे क्यों नहीं बताया आपने? पुत्र, मैनू सब कुछ पता है। एक गल और है कि तुसी मैनू कुछ नहीं बताया, बल्कि मेरे तो छिपाया है। लेकिन हकीकत है, मेरी वजह तुहानू सारियां नू परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, वैसी धमकियां न जाने कितने देते रहते हैं। माई, पुत्र, जे मेरी वजह तुहानू सारियां नू कुछ हो गया ते मैं किधरी दी ना रही, किधरी दी। माई, ऐस करके मैं जाना चाहती हूँ पुत्र, ऐस करके। माई, जब हमारा कोई ठिकाना ना था, जब हम जानते भी ना था कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है, तब आपने हमें बच्चों की तरह रखा, हमारी हर तरह से हिफाजत की, हमारे पर हर तरह के एहसान किए, और आज जब हम लाहौर में जम चुके हैं तो उन एहसानात को भूल जाएं। अगर ठीक है पुत्र, फिर भी मेरा कोई फर्ज तो है ना। आपका फर्ज है अपने बेटे, बहू, पोते पोती के साथ रहना, बस। मेरा कहना मानो पुत्र, 60 तो ऊपर दी हो गई हाँ। अज मरी ते कल मरी, इत्थे लाहौर च मरा चा दिल्ली च मरा, हुण ते मैनू मरना है। दादी, पहले तो आप ये मरने वाले की बात ना करें, मेरे आपके दुश्मन। माही, आज आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा, बिल्कुल पक्का वायदा।
जावेद बेटा, पहले तो वो बक्सा उठाओ और माई के कमरे में रखाओ। जी अब्बा। कसम है खुदा की, अगर आप चली जाती तो हम पर क्या बीतती इसका कुछ अंदाजा है आपको? अरे हम शर्म से जमीन में गड़ जाते, किसी से आंखें मिलाने लायक ना रहते। हद है। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं। बिल्कुल, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। दादी बोलो ना, क्यों हम लोगों को सता रही हो? कह दो कि नहीं जाओगी। दादी तुम्हें मेरी कसम, आकर तुम कह गई। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਰਾਂਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਏ ਰੱਬ। आइए आइए नासिर भाई, आइए आइए हामिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। कड़क चाय लेंगे नासिर साहब? भाई हम तो कड़क के ही कायल हैं। कड़क चाय, कड़क आदमी, कड़क रात, कड़क शायर। अब इसी बात पे कड़क शेर सुना दीजिए नासिर साहब। भाई गम जिसकी मजदूरी हो, गम जिसकी मजदूरी हो। गम जिसकी मजदूरी हो, जल्द गिरेगी वो दीवार। वाह नासिर साहब वाह। नासिर साहब पहलवान आपको बड़ा पूछता है, मिला? भाई जिनसे बुए वफा नहीं नासिर, जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। क्या बात है, वाह वाह नासिर साहब, खूब। क्या कमाल कह रहे हैं आजकल आप। भाई कहने के लिए तो जिंदा है, वरना मौत क्या बुरी है। मैं सुन रहा था कि पहलवान कुछ। हाँ अली मियाँ, अली मियाँ। क्या हुआ जावेद, क्या हुआ जावेद? माई का इंतकाल हो गया। मिर्जा साहब, नासिर मियाँ, ये क्या हो गया मिर्जा साहब? नासिर साहब कल शाम से सीने में दर्द की शिकायत कर रही थी। मैंने डॉक्टर फारूक को बुलवाया, उन्होंने इंजेक्शन, दवाइयाँ सब किया, पर दर्द बढ़ता गया और शाम ढलते ढलते अल्लाह को। बड़ी खूबियों की मालिक थी मरहुमा। जब मेरे बच्चे को चेचक निकली थी तो पूरी पूरी रात उनके सिरहाने बैठा रहा करती थी। भाई बहुत खिदमत करती और आज वो खुद बहुत खिदमत करती थी, बहुत नेक दिल औरत थी। वाह नासिर साहब मेरी तो माँ के समान थी। जी, जो कुछ मेरे बस में था मैंने सब किया। मैंने मौलाना को कहलवा भेजा है। जी नासिर साहब, माई के इंतकाल के बाद मेरी बेगम की अजीब सी कैफियत है। अरे माई का एक एक पल लोगों के लिए गुजरा, उसने अपने लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। जी तो क्या जरूरत थी उन्हें मांगने की? तो बड़ी दौलत थी उन लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रतन लाल की वालिदा का इंतकाल हो गया है? जी हाँ तो फिर क्या तय किया आप लोगों ने? हजूर, पुराना शमशान रामू का बाग रहा नहीं और शहर में कोई दूसरा हिंदू नहीं जो कोई तरीका बताए। अब इस हिसाब से हमें यही मुनासिब लगता है कि मरहुमा को सपुर्दे खाक कर दिया जाए। मरहुमा मरने से पहले क्या मुसलमान हो गई थी? जी नहीं। तो फिर आप उसको दफन कैसे कर सकते हैं? तो और क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जी हमें तो कुछ ख्याल आता नहीं। देखिए, वो नेक औरत मर चुकी है और मरते वक्त वो हिंदू थी, तो उसके आखिरी रसूम भी उसी तरह अदा होने चाहिए। ये चंगी तालीम दे रहे हैं आप। देखिए, वो औरत मर चुकी है, उसकी मैयत के साथ आप जो जी चाहे सलूक करें, चाहे उसे दफन करें, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर डालें, चाहे घर के आबे करें। अब इस बात से उसका कुछ नहीं होने वाला, नहीं उसके ईमान पे कोई आंच आएगी, लेकिन अब आप उसके साथ जो करते हैं इससे ज़रूर आप सबके ईमान पर फर्क पड़ सकता है। आप बजा फरमाते हैं मौलाना। वो इस्लाम आई है, इस्लाम आई कहता है कि ऐसी उस हिंदू पुटी के पीछे राम नाम सत्य कहते फिर। उत्तर, इस्लाम खुदगर्जी नहीं सिखाता। इस्लाम दूसरों के जज्बात और मजहब का एहतराम करना सिखाता है। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ, कुफ्फार और मुशरिकों के साथ
मुआहदा पूरा करना परहेजगारी की शान है। ओए ये गलत गल है, कुफर है। पुत्र, गुस्सा और अकल कभी साथ नहीं होंगे। आज वो औरत मर चुकी है। तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को कह दें कि रतनलाल की मां तुम सबके काम नहीं आई, उसने तुम पर एहसानात नहीं किए, उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की। आज जब वो औरत मर चुकी है तो तुम उसके एहसान भूल जाते हो, उसको अपनी मां मानने से इनकार कर दोगे। आज वो औरत मौत की आगोश में सो चुकी है, वो सब तुमको अपना बच्चा समझती थी। जी मौलाना। अब आपका फर्ज बनता है कि आप उसको उसी रस्म अदा कीजिए। आप वजह फरमाते हैं मौलाना, आप वजह फरमाते हैं। मरहुमा के मजहबी उसूलों के हिसाब से ही उसका कफन दफन होना चाहिए। हाँ, ये मुनासिब है, यही मुनासिब है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मरहुमा को जलाया कहाँ जाए, कदीमी शमशान तो अब रहा नहीं। और हजूर, इनमें दूसरी रस्में क्या होती हैं ये हम लोगों को क्या मालूम। देखिए, अगर शमशान नहीं रहा तो रावी नदी का किनारा तो है। हम मरहुमा को रावी नदी के किनारे ले जाकर किसी गैर आबाद सुनसान जगह पर सपुर्दे आतिश कर सकते हैं। लेकिन क्या यह उनके मजहब के मुताबिक होगा? बेशक, हिंदू लोग अपने मुर्दों को नदी के किनारे जलाते हैं और फिर उसकी खाक दरिया में बहा देते हैं। लेकिन मौलाना, और भी तो सैकड़ों रस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर कफन कैसे सिया जाता है? अब मौलाना, अम्बाला में मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त थे। उनके यहाँ पर कफन को काटा या सिया नहीं जाता, बल्कि कफन में मुर्दे को लपेटा जाता है और फिर ठटरी बनाई जाती है। अब ठटरी एक सीढ़ी की तरह होती है, सीढ़ी नुमा होती है, उसमें कुछ डंडे लगे होते हैं। मुर्दे को उस पर लिटाकर शमशान घाट ले जाया जाता है। तो ठटरी बनाने का और लकड़ियों को रावी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जी जरूर, लेकिन मुझे याद आता है हिंदू अपने मुर्दों के साथ कुछ चीजें और भी जलाते हैं, जैसे आम के पत्ते। जावेद बेटा, जरा आम के पत्ते ले आओ। अरे नासिर साहब। जी मौलाना। और भी कोई रस्म आ रही है? मौलाना, मुझे याद आता है शायद मुर्दे को असली घी में जलाते हैं और बड़ा बेटा आग देता है। मरहुमा का कोई लड़का तो यहाँ है नहीं? नहीं मौलाना, माई मिर्जा साहब को अपना बड़ा बेटा मानती थी, तो ये काम इन्हीं को करना चाहिए। बहरहाल, अगर रस्म में कोई अधूरा रह जाए तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जनाजा ठीक 10 बजे लेकर चलेंगे। जी मौलाना, जनाजे के साथ राम नाम सत्य है, यही तुम्हारी गत है, ये कहते हुए जाना पड़ेगा। ये तो सब होता ही है। जी जी मौलाना। ओए लीमा, मैं नहीं होने देना और किसी कीमत नहीं होने देना। और पावे मैनू मेरा गला छोड़ो पहलवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओए असली भी जानने आ, उन्हें ठेका नहीं देता इस्लाम दा। ओ साला मौलवी ओए हिंदू बुढ़ी के पीछे राम नाम सत्य कहता फिर रहा है। अरे तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन लोगों से जाकर कहो। कुछ नहीं है, और क्या सुना रिया कुछ नहीं है। ओए पट्टे फड़क रहे ने, ओए खून खोल रहे, खुदा दी कसम ए गंज नहीं बुझेगी, ओए अंज नहीं बुझेगी। साले पागल हो गए सारे। ओए सालियो, ए पाकिस्तान है पाकिस्तान। ओए पाक जमीन नापाक करने की कोशिश की थी तो मैं ऐसी दी तैसी कर दूंगा। सारा माल हड़प ले साले सिकंदर मिर्जा ने। और तू चिंता ना करो, मैं टेढ़ फाड़ के सारा माल काट लेगा, तू देखता जा। सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम 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 सत्य बोलो। मुझे तो है शाम बन के कौन हो तुम? अरे मुझे अपने नाम बताओ। ये बत्ती किसने गुल कर दी? अरे अरे तुम जो भी हो मुसलमान हो,
इस पूरे शहर में एक ही हिंदू बुढ़िया थी जो मर चुकी है, तुम मुसलमान हो। ए खुदा दा घर है, ये मुंह पे भांटे क्यों बांध रखे हैं तुम लोगों ने? अरे अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ, अरे बचाओ! ए अल्लाह, ए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए मौलाना उठिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अंतिम पेशकश जिस लाहौर ने देखा। अब हम इसके डायरेक्टर श्री एसपी सिंह सेंगर जी से आपका तारुफ कराना चाहेंगे। एसपी सर। मैं पात्रों से परिचय करा देता हूँ। विवेक कविश्वर, सुरेंद्र बाबरा, सिंह राजपूत, रचित माथुर, संजय मेहता, मैं अनु शर्मा बुढ़िया, पूजा रावत, हरी सिंह, अतुल लांद्रा, फुरकान, पीए चौधरी, कार्तिक शर्मा, हरविंदर सिंह, मेकअप में थे हमारे अनुराग दादा, लाइट में अतुल मिश्रा, और स्टेज मैनेजर में थे कार्तिक शर्मा, राज सिंह, प्रोडक्शन में परविंदर सिंह। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा फेस्टिवल का दूसरा दिन था। कल हमारे 3 नाटक हैं। 4 बजे है महारथी, 6 बजे है जय हिंद। जय हिंद मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार देखें, नया नाटक है आज के आतंकवाद और देशद्रोह के ऊपर। और लास्ट है 7:30 बजे ताजमहल का टेंडर। थैंक यू वेरी मच।